नमस्ते। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे को होए। दुख आने के बाद उस परम तत्व की याद आ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन में अब दुख है तो अब याचना होगी। तब उसकी याद आएगी कि हमें ठीक कर दे, चीज़ें बिगड़ी हुई है। लेकिन जिसने चीज़ें बिगड़ी हुई नहीं है, चीज़ें सुव्यवस्थित है, तभी भी अगर उसने सिमरन किया, उसने ऐसा देखा कि इतना विराट, इतनी सारी चीज़ें चल रही है, तो उसे धन्यवाद दे दिया जाए जिसने यह सब चीज़ें सुव्यवस्थित चला रखी है। उस परम तत्व की याद आ जाए और हाथ जुड़ जाए। तब जब जिसने सुख में उस परम तत्व को याद कर लिया, वह अब दुख आने के बाद भी उसके दोनों हाथ जुड़ जाएंगे। दुख आने पर भी वह वैसे ही याद करेगा जैसे सुख में किया था। शायद इस बार वो कह दे कि तेरी करुणा अपरंपार है, तूने जो दिया वह ठीक, तुझे जो अच्छा लगा वह ठीक, तूने जैसा रखा वह ठीक। क्योंकि उसने ऐसा पाया कि चीज़ें जब सुव्यवस्थित थी, तब उसने अपनी आँखों से ऐसा देखा कि यहाँ सभी चीज़ें सुव्यवस्थित चल रही है। उसकी दृष्टि अब वहाँ टिक गई, तो वह धन्यवाद से भर गया। फिर जब अंधेरा छाएगा, फिर दुख के बादल आएंगे, तब वह कैसे कहेगा कि अब तेरे पास करुणा नहीं है। उसे पता है कि वह उसकी जो करुणा है वह अपरंपार है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि दुख में सिमरन सब करे। हर कोई दुख में सिमरन करेगा। सुख में जिसने उसकी याद निकाल दी, मैं उसे कहता हूँ बड़भागी। मैं उसे कहता हूँ ऐसा व्यक्तिमत्व जिसने जान लिया, जिसने उस रहस्य को भी देख लिया, जिसकी दृष्टि ऐसी जगह टिक गई कि अब उसे पता चलने लगा कि सहारा तो उसी का है, उसी ने संभाले रखा है सब कुछ। तो वो जो देगा वो ठीक, जो बोले सो हरि कथा, वह जो देगा वह ठीक। सुख दुख उसकी मर्जी। जिसने जिसके हाथ सुख में जुड़ गए, उसके हाथ दुख में भी जुड़ेंगे। फिर दुख काहे का, अब जब उसकी ही मर्जी है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे का हो।